नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 10 एक्सरसाइज बताऊंगा आप लोगों के बेली फैट और साइड फैट को रिड्यूस करने की। तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी ज़रूरी है, सुबह उठकर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है बर्ड पोज लेफ्ट, बर्ड पोज राइट यानी कि लेफ्ट लेग के साथ है, और बर्ड पोज राइट यानी कि राइट लेग के साथ है। उसके बाद में है क्रॉस ओवर बैंड, आप लोगों को नीचे झुकना है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज है फॉरवर्ड बैंड हील टचेस, यानी कि नीचे झुककर आप लोगों को अपनी हील्स को टच करना है। नेक्स्ट है फुल ब्रिज एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। और नंबर 6 एक्सरसाइज है हिप किक, पीछे की ओर किक्स लगानी है। नंबर 7 एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, अगर हम लोग देखें। और ये सभी जो हैं वो कार्डियो वर्कआउट्स हैं। कुछ कार्डियो वर्कआउट्स है, जैसे कि हिप किक है, कार्डियो वर्कआउट्स है, जंपिंग जैक्स भी कार्डियो वर्कआउट है, तो इससे कैलोरी बर्न बहुत जल्दी हो जाती है। 9th नंबर पर आता है आप लोगों के पास स्टैंडिंग हील टचेस, यानी कि खड़े होकर आप लोगों को अपनी हील्स जो है वो टच करनी है। और नेक्स्ट आता है सुपरमैन पोज, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और लास्ट में आप लोगों के पास आता है वेटेड फॉरवर्ड बेंड। तो वेटेड फॉरवर्ड बेंड भी आप लोग करेंगे, और डेफिनेटली आप लोग जो है इन सभी एक्सरसाइजेस से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट जो है आप लोगों के लिए एक्सट्रीम होगा, और क्योंकि इन सभी एक्सरसाइजेस से आप लोगों का बैली तो रिड्यूस होने वाला ही है। सुबह सुबह अगर आप लोग करेंगे तो तकरीबन आप लोग 400 से 500 कैलोरीज तो तुरंत बर्न कर लेंगे। घंटे 2 घंटे के लिए अगर आप लोग करते हैं और सभी एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आप लोग 1000 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो रेगुलर करते हैं तो आप लोगों को रूटीन भी बन जाएगा, और आप लोग जो है बहुत जल्दी अपना फैट भी यूज़ कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सभी एक्सरसाइजेस को करते हैं। 10 एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों के बैली को और साइड फैट को जल्दी रिड्यूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है बर्ड पोज लेफ्ट। इसमें आप लोगों को करना कैसे है, अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें, सबसे पहली एक्सरसाइज है टारगेट मसल्स देखें तो आप लोग कह सकते हैं कि आर्म्स मसल्स है, ठीक है, और लेफ्ट लेग के साथ कर रहे हैं, सॉरी राइट लेग के साथ कर रहे हैं, तो ये हो गई। लेफ्ट हैंड्स के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगी बर्ड पोज लेफ्ट, ठीक है, इतना याद रखिएगा। हैंड्स की जगह हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट एंड राइट। क्रॉस लेग और हैंड्स का इस्तेमाल बर्ड पोज के अंदर आप लोगों को करना है। और इसमें आप लोगों को कैसे करना है, एक सिंपल लो इम्पैक्ट क्रंच है। आप लोग कह सकते हैं कि जब आप लोग अपनी जो सीधा पैर है उसको जब आप लोग कोहनी की ओर लेकर आते हैं तो उसमें बैली जो है वो स्क्वीज होती है, तो ये जो टायर्स हैं आप लोगों के वो कम हो जाएंगे। और हर एक एक्सरसाइज के बीच में 10 सेकंड का रेस्ट भी आप लोगों को लेना है। सिमिलरली आप लोगों को बर्ड पोज राइट करना है, यानी कि राइट हैंड के साथ करना है और लेफ्ट लेग के साथ करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। और जब आप लोग अपने पैर को कोहनी की यानी कि अपने हाथ की कोहनी की ओर लाते हैं तो आप लोग अपनी लोअर बैली को और अपर बैली को आपस में स्क्वीज करके जो है इंगेज कर रहे होते हैं बैली को, तो उससे आप लोगों की बैली रिड्यूस होती है, ग्लूट्स जो है वो मजबूत बनते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की बैली रिड्यूस करती है, आर्म्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ग्लूट्स को भी मजबूत बनाती है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को डेली करनी है और इससे आप लोगों का फैट रिड्यूस होगा। जैसा कि मैंने कहा कि साइड बैली यानी कि लटकती हुई जो चर्बी है उसे आप लोगों को रिड्यूस करना है, लेकिन रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। तो दोनों एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट लीजिए। तीसरा है क्रॉस ओवर बैंड। क्रॉस ओवर बैंड का मतलब है आप लोगों को क्या करना है, नीचे झुकना है और अपने जो क्रॉस लेग है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसे आपस में आपस को पैरों से छूना है। ये 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है। तो ऐसा करने से आप लोगों की जो साइड की चर्बी है, साइड जो फैट है वो रिड्यूस होता है। जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो टाइट होती है, क्योंकि इससे जब आप लोग नीचे की ओर झुकते हैं बिना आप लोगों का घुटना मोड़े हुए, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो एकदम टाइट हो जाती है, वो इंगेज हो जाती है। तो उससे आप लोगों का हेमस्ट्रिंग मसल्स का भी फैट रिड्यूस होता है और साइड का भी फैट रिड्यूस होता है। तो 40 सेकंड्स के आप लोग इसको भी एक्सरसाइज को भी कीजिएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं रेस्ट की ओर। 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट लेना है, इंजॉय करना है 10 सेकंड के अंदर। अब आप लोगों को 4th एक्सरसाइज की ओर लेकर चलते हैं। इसका नाम है फॉरवर्ड बैंड हील टचेस। फॉरवर्ड बैंड हील टचेस में आप लोगों को क्या करना है, सेम लेग की ओर आप लोगों को जो है फॉरवर्ड होना है। अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो साइड जो फैट है
वो इससे रिड्यूस होता है अगर आप लोग देखना चाहें तो। और इसमें घुटने भी पैरों के नहीं मुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो भी इसकी टारगेट मसल्स होती है। आप लोग नीचे की ओर झुक रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों का जो आर्म्स है वो भी वर्कआउट कर रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो साइड का फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। थाइस पर जो सेल्यूलाइट है वो भी जल्दी रिड्यूस होता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग साइड फैट और सेल्यूलाइट को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। 4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और 5वीं एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट यानी कि 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं, एंजॉय कीजिए। और 5वीं एक्सरसाइज है फुल ब्रिज। अब आप लोगों को फुल ब्रिज करना है। फुल ब्रिज करने का मतलब है कि जो हाई प्लैंक होता है उसकी जस्ट अपोजिट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन है। अब आप लोगों को क्या करना है, हिप्स को टैप करना है नीचे की ओर और फिर आप लोगों को हिप्स को ऊपर की ओर पुश करना है और जहाँ तक आप लोगों का पुश हो वहाँ तक आप लोगों को पुश करना है, यानी कि घुटने के लेवल पर आप लोगों को आना है, एकदम स्ट्रेट पोजीशन पर। ये भी आप लोग कर सकते हैं 180 डिग्री के ऊपर। तो ऐसा करने से आप लोगों का पेल्विक फ्लोर जो मसल्स है, पेल्विक मसल्स जो होते हैं उन पर भी ब्लड फ्लो होता है, डाइजेशन आप लोगों का इस एक्सरसाइज से ठीक होता है, साथ ही आप लोगों का बेली फैट भी रिड्यूस होता है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं फिर से रेस्ट की ओर। 10 सेकंड रेस्ट कर लीजिए और पानी वानी पी लीजिए आप लोग। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नंबर 6 एक्सरसाइज की ओर। नंबर 6 एक्सरसाइज जो है वो हिप किक है। तो हिप किक एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। इसका 40 सेकंड अगर आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप लोगों के बटॉक्स जो हैं वो जो अगर पेन करते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं और साथ ही आप लोगों की कार्डियो अच्छा होता है, तो ब्लड फ्लो पूरे शरीर में अच्छा हो जाता है। साथ ही आप लोगों की जो घुटने हैं वो भी इसमें वर्क करते हैं तो वो भी अच्छे रहते हैं, लाइफ लॉन्ग तक आप लोगों को दर्द नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी को पहले से इंजरी है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के बिना कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें। तो हिप किक एक्सरसाइज कीजिए। 40 सेकंड्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के। अब आप लोगों को लेना है 10 सेकंड का रेस्ट और इसमें आप लोग अपनी कमर की साइज़ को आज ही नाप लीजिए और जो है आप लोग आईने में देख लीजिए कि कमर की साइज़ जो है वो कितनी है, क्योंकि साइड फैट रिड्यूस होने वाला है इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए जंपिंग जैक्स। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कार्डियो के तौर पर। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लेग्स का वर्कआउट देखें तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि लेग्स में भी जो है बहुत अधिक फ़ायदा जंपिंग जैक से आप लोगों को मिलता है। साइड फैट से भी मिलता है, आर्म पिट का जो फैट है वो भी इससे रिड्यूस हो सकता है, आप लोगों के हाथों का जो फैट है वो भी इससे रिड्यूस हो सकता है। तो जंपिंग जैक्स के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को आप लोग वार्म अप के रूप में भी ले सकते हैं, कैलोरी बर्निंग के रूप में भी आप लोग इसको ले सकते हैं, और साइड फैट को रिड्यूस करता है वे भी आप लोग ले सकते हैं, और टोटल बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसके लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं। तो जंपिंग जैक्स कंप्लीट हो गई। 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, अपने फिगर को टोन बना लीजिए, अपने फिगर को एक लुक दे लीजिए, फिश शेप दे लीजिए, और फिर से हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8th नंबर एक्सरसाइज की ओर, स्टैंडिंग हील टचेस। स्टैंडिंग हील टचेस में आप लोगों को क्या करना है, अपनी हील्स को टच करना है, ठीक है। स्टैंडिंग हील, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि खड़े होकर उसी साइड में आप लोगों को अपनी हील्स को टच करना है, ठीक है, जहाँ तक टच हो। तो अगर हम लोग देखें तो ग्लूट्स काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो काम कर रही हैं, साइड फैट रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग जो है 40 सेकंड्स के लिए फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि साइड फैट को रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बेली जो है, लटकते हुए टायर जो है आप लोगों को परेशान करते हैं और अन्य बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो उसमें स्टैंडिंग हील टचेस बहुत अच्छा है एक्सरसाइज है, जो आप लोगों के साइड फैट को रिड्यूस करता है। अब आप लोग जो है मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि रेस्ट टाइम चला हुआ है। रेस्ट टाइम में आप लोग बैठ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग जो है नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि सुपरमैन पोज की ओर चल सकते हैं। सुपरमैन पोज भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। ये एक्सरसाइज जो है आप लोग को कैसे करनी है, पहले उल्टा लेट जाइए आप लोग अपनी कारपेट, अपनी जो भी आप लोगों के पास योगा मैट है उस पर। उसके बाद में आप लोग जो है दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए। अगर आप लोग दोनों पैरों को और एक साथ उठाते हैं तो आप लोगों की बेली जो है वो ज़्यादा वहाँ पर टाइटनेस महसूस करती है, हिप्स जो है वो अंदर की ओर प्रेस महसूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बेली फैट होता है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो सुपरमैन पोज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो, और हिप्स को अगर टोन्ड बनाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अपने फिगर को एक अच्छा लुक दीजिए, और जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी का हर एक पार्ट अच्छा होता है, इसके लिए रेस्ट करना भी ज़रूरी है।
रेस्ट के बाद लास्ट एक्सरसाइज की ओर हम लोग चलते हैं वेटेड फॉरवर्ड बेंड में। वेटेड फॉरवर्ड बेंड में आप लोगों को या तो रिस्ट्रिक्टेड बैंड का इस्तेमाल करना है या आप लोग थोड़ा सा वेट भी अपने हाथों में रख सकते हैं। तो अगर आप लोग रिस्ट्रिक्टेड बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घुटना मोड़ते हुए नीचे की ओर अगर आप लोग झुकेंगे तो भी आप लोगों के आर्म्स मसल्स भी बहुत अच्छे होंगे। वेट अगर हाथ में रहेगा तो डेफिनेटली आर्म्स मसल्स तो होनी ही है, और आप लोगों की जो बैली है वो भी आप लोगों की जो है वो भी टाइटनेस महसूस करेंगे, एंगेज रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे अपने दूसरे फ्रेंड्स लोगों को। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है आप लोगों की मदद कर सके। धन्यवाद।